आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। भारतीय वायुसेना के नए चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि चाइना आउटप्लेसिंग इंडिया इन टेक्नोलॉजी। हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन साउथ एशिया के सबसे दो बड़े देश हैं और एशिया में किस प्रकार से दोनों देशों का प्रभुत्व हो सके इस पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना के नए चीफ जिनका नाम अमरप्रीत सिंह है, उन्होंने कई बयान दिए और बताया कि अभी भारत की रणनीतिक स्थिति बॉर्डर्स पर क्या है। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या भारत चाइना से हमारी इंडियन एयरफोर्स आगे है या फिर हम कहां पर खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, नंबर्स ऑफ एयरक्राफ्ट में भारत चीन से पीछे है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम ले लें तो उसमें भी भारत अभी चीन से काफी पीछे है। हम जानते हैं कि विश्व में दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक तो हो गया अमेरिका और दूसरा हो गया हमारा पड़ोसी चीन। भारत विश्व की सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है और इसी दृष्टिकोण से भारत को चाहिए कि भारत अपने रक्षा उपकरण को भी लगातार मजबूत करता चला जाए। तो अभी इनका जो बयान आया है उसके मायने क्या हो सकते हैं, आज के सेशन में हम डिटेल इसको जानेंगे। तो पूरे वीडियो में आप सभी बने रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चीन जो कि एशिया प्रांत में आता है, भारत का पड़ोसी है और एक सबसे बड़ा देश है। इनका एडवांटेज यही है कि ये विश्व के बहुत सारे देशों के साथ सीमा भी लगाते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अच्छी है, साथ ही साथ ये अपने फौज को लगातार एडवांस करते जा रहे हैं। इसी बीच भारत पिछले 10 साल से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव को लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। हम जानते हैं कि चाइना ने अपने चेंगडू J-20 जैसे स्टील 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डेवलप किया है, वहीं भारत अभी अपने LCA तेजस की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आगे बढ़ रहा है, यानी कि हम अभी कह सकते हैं कि हम पहले स्टेज पर हैं। चीन की जो एयरफोर्स है काफ़ी एडवांस है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको अभी 21st सेंचुरी में आपका रहना चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये ड्रिवन एयरफोर्स है। अगर बात करें हमारे चीफ की, तो इनके द्वारा कहा गया कि वी हैव डन आवर एनालिसिस, वी डोंट हैव अ डिजाइन टू गो ऑफेंसिव अननेसेसरीली। देखिए, सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, कहा कि देखिए हमारी खुद की एक पहचान है और हमने खुद का विश्लेषण किया है और अननेसेसरीली यानी कि बिना कुछ हुए हम ऑफेंसिव नहीं होते हैं। ओनली व्हेन वी आर पुश्ड वी विल डू समथिंग, और अगर हमसे कोई छेड़छाड़ करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वी हैव आवर प्लान इन प्लेस, वन प्लेस आई कैन पॉजिटिवली से इज वी आर ट्रेनिंग मच बेटर देन देम, यानी कि जो भारतीय वायुसेना की जो ट्रेनिंग हो रही है वो चाइनीज एयरफोर्स की तुलना में काफी बेहतर है। और यहाँ पर उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि जो भारतीय वायुसेना है विश्व के कई देशों के साथ अपनी बायलैटरल और मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज को करती जा रही है। अभी हाल ही में हमने एक्सरसाइज तरंग शक्ति को देखा, जिसको भारतीय वायुसेना ने चेन्नई, तमिलनाडु और राजस्थान, जोधपुर की तरफ ऑर्गेनाइज किया था। तो इसी पर उन्होंने कहा कि देखिए, द मैन बिहाइंड द मशीन इज इंपॉर्टेंट, और हमारे जो मैन हैं वो मटेरियल के साथ काफ़ी एडवांस हैं। तो इस कारण से हम अपनी प्रैक्टिस को, अपने ड्रिल्स को, प्रोसीजर्स को बेहतर करते जा रहे हैं और भारत ये सभी लक्ष्य तभी प्राप्त कर पाएगा जब हम अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफ़ी तेजी से आगे ले जा पाएंगे। फिर जब पत्रकार ने एक और क्वेश्चन उनसे पूछा, कैन इंडिया स्ट्राइक एनिमीज अक्रॉस बॉर्डर लाइक इजराइल, तो भारतीय वायुसेना के चीफ का जो जवाब था उसको आपको जरूर सुनना चाहिए। इनके द्वारा कहा गया कि टू अ क्वेश्चन ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियाज एयर डिफेंस नेटवर्क in the backdrop of the development between Israel and Iran, the air chief said the system being procured could do similar function as Israel Dome and other system। देखिए, इसराइल काफ़ी एडवांस देश है, इसराइल से भारत की तुलना टेक्नोलॉजी में तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास जो एयर डिफेंस के क्लस्टर्स हैं वो डिफरेंट है और भारत की जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है वो काफ़ी लार्ज है। तो हम पूरे भारत को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनको भारतीय वायुसेना प्रोटेक्ट कर रही है और उस पर लगातार हमारी नज़र बनाई हुई है। आगे ये कहते हैं कि रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, द सिस्टम दैट वी हैव एंड द सिस्टम दैट वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड, वी हैव द टेक्नोलॉजी टू इंटरसेप्ट दीज मिसाइल। और इन्होंने
सुदर्शन 400 जिसको S-400 कहते हैं उसके बारे में बताया। 5 में से 3 यूनिट अभी तक हमको प्राप्त हो गई है और रशिया ने कहा है कि 2025-26 तक बाकी बची 2 यूनिट्स को हम दे देंगे, क्योंकि युद्ध आपका मिडिल ईस्ट में भी चल रहा है और युद्ध रशिया यूक्रेन के बीच में आपकी कंडक्ट होता जा रहा है। उन्हें भारतीय वायुसेना के आगे आने वाले मिशंस के लिए कहा कि 2047 तक जब भारत अपने स्वतंत्रता का 100वां अमृत महोत्सव मनाएगा तब तक हम अपने भारतीय वायुसेना को इंटायरली इन्वेंट्री में जो है सेल्फ डिपेंडेंट बना ले जाएंगे और भारतीय वायुसेना का जो LCA तेजस मार्क 1A प्रोग्राम है उसको पूरी तरीके से डिलीवर कर दिया जाएगा। और भारत के पास 30 स्क्वाड्रन से कम स्क्वाड्रन्स नहीं होने चाहिए, इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं। इस कारण से हमने HAL को कई ऑर्डर्स दिए हुए हैं। इन ऑर्डर्स में आपका LCA तेजस आता है और ये ऑर्डर्स की सप्लाई जो है हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा वी कांट कीप रिलाइंग ऑन वन एजेंसी, इवन HAL विल हैव लिमिटेशंस। और इस कारण से कहा कि इन्होंने कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही डिफेंस सेक्टर में आना चाहिए, तभी तो हम काफ़ी तेजी गति से प्रोडक्शन कर पाएंगे और जितना प्रोडक्शन हमारा इंडिजीनियस रहेगा उतने ही बेहतर तरीके से हम भारत के सरहदों की सुरक्षा कर सकेंगे। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इंडियाज प्लान फॉर एडवांस फाइटर्स LC Mark 2 बाय 2029 एंड AMC बाय 2035। तो देखिए LC Mark 1A तो हमने डेवलप कर लिया है, उसके 180 फाइटर जेट्स के ऑर्डर हमने पहले से दे रखे हैं। अब भारतीय वायुसेना LC Mark 2 के वर्जन पर काम कर रही है जिसको 2029 तक आपका लाया जाएगा और पहली फ्लाइट ही 2029 में कर लेगी। वहीं पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारे 5th जनरेशन के स्टील फाइटर जेट्स हैं वो 2035 तक आएंगे। भारतीय वायुसेना के चीफ ने कहा कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर इंडिया, IF चीफ बेट्स ऑन जैगुआर मॉडल फॉर मल्टी बिलियन MRFA कॉन्ट्रैक्ट, एडमिट्स टेक्नोलॉजी गैप विद चाइना। तो टेक्नोलॉजी गैप तो बिल्कुल है जिसको हम देख भी पा रहे हैं और LC प्रोजेक्ट पर हमारी भारतीय वायुसेना काफी आपका रिलाई कर रही है। आगे ये कहते हैं कि इफ दिस टाइमलाइन आर मेट एंड MRFA इज साइंड पैरेलली वी आर ओके, वी आर नॉट बैडली ऑफ, बट इफ दीज टाइमलाइंस आर पुश्ड देन वी नीड टू टुक एट अल्टरनेटिव्स। हमको अल्टरनेटिव जरूर लेना होगा। भारतीय वायुसेना लद्दाख की सिचुएशन पर अपनी नजर बनाई हुई है। 2020 में हमने देखा था किस प्रकार से गलवान वैली का इशू हुआ था और तब से लेकर अभी तक भारतीय वायुसेना DRDO HAL के साथ LC Mark 2 पर आपकी तेजी से कार्य कर रही है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर आपको रेड दिख रहा है, वो सभी चाइना के एयरबेसेस हैं और चाइना ने इन सभी एयरबेसेस को भारत के लिए आपका बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और भारत ने इनका काउंटर करने के लिए लद्दाख की तरफ और असम, अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल की तरफ अपने एयरक्राफ्ट बेसिस को, अपने UAV बेसिस को डिप्लॉय किया हुआ है जिससे कि वक्त पड़ने पर हम उनका सीधा जवाब दे सके। इसके अलावा भारतीय वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन्स को बेहतर करने के लिए HAL को 50,000 करोड़ की लागत से 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के ऑर्डर हमने दिए हैं और इस प्रकार के जो हेलीकॉप्टर्स हैं 90 के लगभग हमारे इंडियन आर्मी को दिया जाएगा और बाकी बचे जितने उनको हमारे इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। भारत यहाँ तक नहीं रुक रहा है बल्कि भारत चाहता है कि हम बड़े बड़े देशों के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें। इसलिए US और इंडिया मिलकर जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो अमेरिका की है और ये मेनली F404 और F414 इंजन्स का डेवलपमेंट करती हैं। तो ये जनरल इलेक्ट्रिक भारत आ रही है और यहीं पर आकर ये फाइटर जेट्स के इंजन्स का निर्माण करेगी। अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल फ्रांस के दौरे पर गए हुए थे जहां पर फ्रांस की डिफेंस सेक्टर कंपनी सैफ्रन जो कि एविएशन से रिलेटेड आपकी इंजन्स बनाती है वो अपनी कंपनी भारत में सेटअप करेगी और साथ ही साथ डेसॉल्ट एविएशन की कंपनी जो फ्रांस की है वो भी भारत के उत्तर प्रदेश के जवार में आ रही है। तो इस प्रकार से हमको मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग की कैपेबिलिटी डेसॉल्ट से रिलेटेड मिल सकेगी और इंडियन नेवी की क्षमता को बेहतर करने के लिए भारत की सरकार राफेल मरीन वर्जन की डील फ्रांस से कर रही है और इस प्रकार के टोटल 26 एयरक्राफ्ट हम फ्रांस से लेंगे। तो लगातार हम अपनी क्षमता को बूस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि टेक्नोलॉजी में हम पीछे रह गए हैं और अगर मेक इन इंडिया को भारत के स्वतंत्र होने के समय ही चलाया जाता तो हमारे
प्रतिस्पर्धा कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन कहते हैं कि जो भी होता है सही होता है। भारत इस दिशा में काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है और बढ़ते रहना चाहिए। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं भारत को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और चीन को और पाकिस्तान को एक साथ जवाब देने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस 40+ होनी चाहिए और ये भारतीय वायुसेना काफ़ी अच्छे तरीके से जानती है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें और चैनल का नाम हमारे फ्लैग फ्लिकर है। लगातार हमसे इसी टाइप की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।